फ्रेंड्स। तो आज हम देखने वाले हैं एक आरसीसी का बिल्डिंग। लास्ट लेक्चर तक हमने अर्थक्वेक लोड और विंड लोड कंप्लीट कर लिया कि कैसे अप्लाई करते हैं हमारे स्ट्रक्चर पे विंड लोड और अर्थक्वेक लोड। बाकी डेड लोड और लाइव लोड हम कर ही चुके हैं लास्ट टाइम तक 2D फ्रेम के अंदर, 3D में भी करा हुआ है। तो आज हम देखते हैं कंप्लीट बिल्डिंग और कैसे बिल्डिंग को डिज़ाइन करते हैं और सारे लोड कैसे अप्लाई करते हैं एक बिल्डिंग पे। तो एग्जांपल के लिए हमारे पास ये एक बिल्डिंग का टॉप प्लान है, प्लान व्यू, जिसमें दिया हुआ है 2 मीटर का। ये बीम्स है सारे जो भी यहाँ पे है बीम्स, और जितने भी यहाँ पे कट सेक्शंस आ रहे हैं, जैसे ये हो गया, तो मैं बना देता हूँ 2-3 कॉलम्स भी। जितने भी यहाँ पे क्रॉस पॉइंट्स आ रहे हैं वो सारे हमारे क्या है, कॉलम्स है। ये भी हमारा कॉलम है, और जो ये भी, मैं सारे नहीं बना रहा लेकिन तुमको पता होना चाहिए कहाँ पे कॉलम आ रहा है कहाँ पे नहीं। जितने भी क्रॉस पॉइंट आ रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे भी हमारे बीम्स है जो कट कर रहे हैं, वहाँ सब जगह हमारे कॉलम्स हैं। तो मैंने एग्जांपल के लिए थोड़े बहुत बता दिए। यहाँ पे भी कॉलम है, जितने भी क्रॉस पॉइंट आ रहे हैं सब जगह क्या है, कॉलम है। और इनकी मैंने डायमेंशन दी हुई है। 2 मीटर यहाँ तक है, 2.5 मीटर इधर, 1.7 मीटर। तो ये हमको ऐसा एक स्ट्रक्चर है। तो इसको हमको क्या करना है, हमारे स्टेट प्रो के अंदर मॉडल करना है सबसे पहले, फिर प्रॉपर्टीज़ देनी है, फिर मटेरियल देना है, उसके बाद हमको स्पेसिफिकेशन इसके अंदर ज़रूरत है नहीं, और आगे जाएंगे तो हमको क्या देनी है, लोडिंग, और लोडिंग के बाद एनालिसिस, और डिज़ाइन पूरा सेम है। तो एक बार मैं तुमको ये बता देता हूँ कि है क्या क्या। हमारा जो बिल्डिंग है वो कितने फ्लोर का है, ग्राउंड फ्लोर है, और 1 2 3 4 5, तो G+5 हमारा बिल्डिंग का टाइप क्या हो जाएगा, G+5। G+5 बिल्डिंग हमारे, और इसको मान लो एक कमर्शियल बिल्डिंग में नाम दे देता हूँ उसे। कैसा है, कमर्शियल बिल्डिंग, G+5 स्टोरी बिल्डिंग है कमर्शियल। तो जिसमें ग्राउंड फ्लोर की हाइट कितनी है, 3.5 मीटर, और बाकी रेस्ट ऑफ द स्टोरेज हाइट कितनी है, 3 मीटर। और ये हमारा क्या है, टॉप प्लान व्यू इसका। तो हमको ऐसे डायमेंशन रखनी है टॉप के अंदर, और साइड के अंदर हमको कितना देना है, 3.5 मीटर, और बाकी सारे 3 मीटर। तो हम चलते हैं स्टेट प्रो के अंदर। हमने पहले नाम दिया बिल्डिंग 1, तो पहला बिल्डिंग बना रहे हैं। मैट्रिक हमारी यूनिट हो गई, क्रिएट पे क्लिक करेंगे। तो हमको क्या बनाना है, सबसे पहले मॉडल। सो देखो इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, तो ये तो नहीं कि तुम सबके नोड बनाओगे। पहला नोड दिया 0 0 0 पे, फिर इसका 2 पे कर दिया 2.5, तो ऐसे बनाओगे तो कितना टाइम ले जाएगा, ये तुम्हारा बहुत टाइम ले जाएगा। तुमको करना क्या है, स्ट्रक्चर विजार्ड का यूज़ लेना है, लेकिन उससे पहले तुमको पता होगी टोटल लेंथ कितनी है, टोटल विड्थ कितनी है, और टोटल हाइट कितनी है। टोटल हमको पता होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, कैलकुलेटर ओपन करता हूँ, और एक बार हम क्या करते हैं, लेंथ देखते हैं कि लेंथ कितनी आ रही टोटल जब इनको ऐड करेंगे। तो लेंथ तो हमारा गया 2, 2.5, 1.7, 3, 2.5 और 2.5। वो क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। एक बार ओपन हो जाए, ठीक है। क्या क्या है, पहले 2 मीटर है, प्लस करेंगे 2.5 मीटर, 1.7 मीटर, 3 मीटर, 2.5, 2.5, कितना आ गया 14.2 मीटर। तो हमारा क्या हो गया, लेंथ। तो हम स्ट्रक्चर विजार्ड में गए, फिर किस पे क्लिक करना है, स्ट्रक्चर, ये ज्योमेट्री पे गए, स्ट्रक्चर विजार्ड पे क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले क्या करते हैं, हम यूनिट्स चेंज करते हैं। फाइल पे क्लिक करके मीटर कर दिया। इसके बाद क्या लेना, मॉडल, फ्रेम मॉडल ले लेना, और कौन सा लेना है, बे फ्रेम। तो हमसे क्या पूछेगा, लेंथ पूछेगा, तो इसलिए हमने क्या करी, टोटल लेंथ क्या करी, कैलकुलेट। तो हम हमारे मॉडल में गए, तो ये हमसे पहले ही हमको अप्लाई करना पड़ेगा। तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, कैलकुलेट। तो यहाँ पे लिख देते हैं लेंथ कितनी है टोटल, LNGTH, लेंथ हमारा है
14.2 मीटर। नेक्स्ट विड्थ कितना है, विड्थ के लिए हमको कैलकुलेटर निकालने की ज़रूरत नहीं, यूज़ करने की, सीधा दिख जाएगा 2 2 4 4 और 6 10, तो विड्थ कितना हो गया 10 मीटर। एंड हाइट कितनी है, हाइट हमारा है 5 स्टोरी था, कितना कितना मीटर का 3 मीटर का, तो मैं एक बार इसको कैंसिल करता हूँ। 3.5 है फर्स्ट, और बाकी रेस्ट ऑफ ऑल कितने 3 मीटर के 5 हैं, कितना आ गया 18.5। तो ये हमारा कितना आ गया 18.5 मीटर। तो हो गया हमारे पास वैल्यूज़ रेडी हैं, तो वैल्यूज़ को किस में एंटर कर देंगे, इसके अंदर डबल क्लिक करा 14.2, नेक्स्ट 10। एक मिनट, मैं इसको पहले डायग्राम को थोड़ा इधर करता हूँ, तो ये हमारे काम में आएगा, और इसको थोड़ा इधर करते हैं। हाँ, अब देता हूँ मैं वैल्यूज़, डबल क्लिक करके 14.2, हमारा हाइट हमारा 18.5, और टैब दबाओगे तो अगला आ जाएगा 10 मीटर। तो यही था हमारा, लेंथ हो गया था 14.2, हाइट था 18.5 मीटर, और विड्थ था हमारा 10 मीटर। 2 2 4 6 3 7 7 3 10। अब ये देखने हैं नंबर ऑफ बेज कितने हैं लेंथ के लॉन्ग, तो लेंथ हमारी ऐसे है, कितने बे हैं, एक पार्ट ये रहा, सो 1 2 3 4 5 6 पार्ट हो गए लेंथ में। हाइट के अंदर कितने हैं, G+5 है, तो G वाला भी एक आएगा, और 5 जो है उनके लिए भी 5 आ गए, तो कितने हो गए 6 बे, मतलब कितने फ्लोर है 6 फ्लोर है ग्राउंड से लेकर। और विड्थ के अंदर कितने हैं 1 2 3 4, कितने पार्ट करा गया 4 पार्ट, तो इसमें 4 आ गया। अब हमको करना है इनकी डायमेंशन भी चेंज करनी है, तो इन पर जो 3 एरो आते हैं 3 डॉट, इन पे क्लिक करके हमको हर एक बे की लेंथ भी अलग अलग करनी है। पहले की कितनी है, हमने किस पे क्लिक करा था, लेंथ वाले पे, लेंथ वाले में क्लिक करा तो हमको ये मिला, तो लेंथ वाले में क्या डालना है, इसको हटाओगे कंट्रोल ए प्रेस कर लेना, सारी वैल्यू सेलेक्ट हो जाएंगी सर। पहला कितना है 2, फिर नेक्स्ट पे गए कंट्रोल ए दबाया, फिर कौन सा है 2.5 मीटर, फिर अगले पे टैप करा कंट्रोल ए प्रेस किया 1.7, फिर नेक्स्ट क्रॉस कंट्रोल ए 3 मीटर है, अगला 2.5 मीटर कंट्रोल ए प्रेस करो 2.5 एंटर कर दो, और लास्ट पे कितना है कंट्रोल ए प्रेस करके 2.5। तो क्या हो गया, इसको हमने वैल्यू दे दी 2 2.5 1.7 3 2.5 2.5, ये सेम है। यही वैल्यू कहाँ एंटर करनी है, इसके अंदर, क्योंकि हर एक बे की लेंथ कितनी अलग अलग है, हमने जो लिया उसके इसके अंदर। ओके प्रेस करो, फिर अगले पे जाओ हाइट पे, तो हाइट पे भी क्या बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, उतने का ही डिवाइड करके, मतलब 18.5 में 6 का डिवाइड दिया तो कितना आएगा 3.0833, सबको क्या दे देगा सेम। ले हमको तो क्या चाहिए अलग अलग। पहले में क्या लोगे कंट्रोल ए प्रेस करके 3.5 है हमारा ग्राउंड फ्लोर, बाकी सारे कितने के 3 मीटर के, तो कंट्रोल ए सेम सब पे सेलेक्ट करके वैल्यूज एंटर कर दो, कंट्रोल ए 3, इसमें कंट्रोल ए 3 कंट्रोल ए 3 हो गए 3.5 और 3 कितने 5 फ्लोर। ओके कर दो। अब किस में जाओ विड्थ के अंदर, देखो विड्थ में भी इसने क्या करा बाय डिफॉल्ट को क्या सबको क्या दिया सेम, 10/4 करोगे कितना आएगा 2.5, तो सबको दे दिया 2.5। हमको क्या देना है, फर्स्ट में विड्थ के अंदर कितने देना है 2, सेकंड में कितना देना है, सेकंड में भी 2, थर्ड में कितना 3, थर्ड में कितना 3। अब देखो मैं एक बात बताता हूँ, अगर तुमको टोटल लेंथ अगर तुमने 10 दे रखा है और यहाँ पे इनका सबका सम 10 नहीं आ रहा, मान के चलो तुम्हारा आ रहा है, मैंने यहाँ 6 एंटर करा, तो अभी ये कितना है, ये सम तो 10 आ नहीं रहा, 6 3 9 9 4 13, तो 13 मीटर इसकी टोटल आ रही है, और हमने दिया कितना है 10। अगर तुम ओके प्रेस करोगे तो क्या दिखाएगा कि जो लेंथ है वो सेटिस्फाई नहीं करती टोटल लेंथ को, तो यहाँ पे तुमको एरर दिखाएगा, तो इसलिए ये वैल्यूज सही से एंटर करनी है। वैल्यूज दे दी हमने, किस पे क्लिक करा अप्लाई पे, तो देखो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया जो हमने हमारे एग्जाम्पल के लिए लिया हुआ है। तो मैं इसको हटाकर स्टेट प्रो में गया, तो ये रहा। अब मैं क्या करूँगा सिंपली इस पर क्रॉस यस और ओके,
तो देख लो कितना ईजी है स्ट्रक्चर बनाना। यहाँ से माउस पे राइट क्लिक करके अगर तुम मूव करोगे कर्सर को तो ये तुमको रोटेशन भी दिखाएगा ऐसे। अगर तुमको रोटेट करना हो तो माउस का सिंपल राइट क्लिक करो और क्लिक पे दबाए रखो और उसको कर्सर को मूव करो स्क्रीन के ऊपर, ये मूव होता हुआ दिखाई देगा। सेकंड थिंग, जो हमारा स्क्रॉल बटन है उस पर टैप करके रखो, तुम उसको अप डाउन कर सकते हो, लेफ्ट राइट अप डाउन, अपने स्ट्रक्चर को मूव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर राइट क्लिक करोगे तो क्या कर सकते हो, रोटेट, राइट क्लिक से रोटेट, और जो हमारा स्क्रॉल बटन है उसको प्रेस करने से तुम मूव कर सकते हो। तो ये तुम्हारी थोड़ी शॉर्ट की है जो तुमको तुम्हारे लिए काफ़ी हेल्पफुल है आगे के लिए। तो हमने क्या बनाना है, हमारा स्ट्रक्चर रेडी है। अब हमको क्या देनी है, प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ मैं लिख देता हूँ एक बार क्या क्या ले रहे हैं हम। पहले बीम के लिए कितना ले लेते हैं, जो लेते आ रहे हैं 350 mm बाय 500 mm। नेक्स्ट कॉलम के लिए देना है, कॉलम के लिए कितना है 500 mm ले लेते हैं, वही जो हम लेते आ रहे हैं हर बार। अब देखो हम प्लेट इसके अंदर भी नहीं देंगे, स्लैब, क्योंकि मैंने बता चुका हूँ वो जो मैंने 3D मॉडलिंग में बताया था ना कि स्लैब को नहीं लेके भी हम स्लैब का डेड लोड लगा सकते हैं। तो हम वही काम करेंगे क्योंकि वो क्या है, वो एक्यूरेट होता है ज़्यादा। तो हम स्लैब को लेंगे नहीं, लेकिन उसका डेड लोड तो देना पड़ेगा, और जो उसके ऊपर लाइव लोड है वो मैं इसमें ले लेता हूँ। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं कि लाइव लोड LL ऑन स्लैब ले लेते हम। कमर्शियल बिल्डिंग हम 5 लेके चल लेते हैं, 5 kN/m² एग्जाम्पल के लिए। लेकिन तुम इसको चेक कर सकते हो कि स्लैब पे अगर हमारा कमर्शियल बिल्डिंग है, बिल्डिंग टाइप्स ऑफ बिल्डिंग के अकॉर्डिंग, मतलब हमारे वर्ल्ड में जितने भी चीज़ें हैं जहाँ पर भी अगर स्लैब का लोड आ रहा है, कोई भी लाइव लोड आ रहा है, तो सबका डेटा दिया हुआ है वर्ल्ड मतलब हमारे इंडिया के अंदर, इंडिया के अकॉर्डिंग 875 पार्ट 2, इसके अंदर तुमको मिल जाएंगे सारे लाइव लोड। मैंने दिखाया भी था ऐसा, एक बार बताया था तुमको कैसे निकालते। जब मैं विंड लोड के बारे में बता रहा था तो वहाँ पे भी आया था, 5 तरह के कोड आए थे, IS 875 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। तो सबके मैंने बता रखा था कैसे किसके लिए काम में आता है, तो उस टाइम भी मैंने बताया था। वैसे यहाँ से देख सकते हो 875 पार्ट 2 डाउनलोड करना, उसमें तुमको लाइव लोड मिलेंगे हर चीज़ के लिए। स्टोर रूम हो गया, कमर्शियल बिल्डिंग हो गया, रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो गई, हर चीज़ के लिए। हॉस्पिटल में अगर तुम्हारा कोई भी इमरजेंसी रूम है, ICU है, तो सबके लिए तुमको मिलेगा कि वहाँ पे लाइव लोड कितना होता है। तो हम एग्जाम्पल के लिए कितना ले लेते हैं अभी, 5 kN/m²। तो ये तुम्हारे लिए डेटा हो गया। तो ये डेटा तुम्हारे लिए जो काम का है इसको करने के लिए, तो मैं अब इसका यूज़ में लेते हैं। बीम कितना है 350/500। तो पहले क्या करेंगे, हम बीम के लिए बनाते हैं डिफाइन कमांड, रेक्टेंगुलर सेक्शन YD देना है, मीन्स डेप्थ 0.5, टैप क्लिक करो 0.35, कॉन्क्रीट मटेरियल हाई, एंटर प्रेस करो। अब कॉलम के लिए कितना है 0.5, एंटर, हो गए। बीम के लिए देना था, कॉलम के लिए देना था, स्लैब हम ले नहीं रहे। क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि स्लैब अगर नहीं लेंगे और उसका डेड लोड सीधा अप्लाई करेंगे तो वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है, इसलिए एक्यूरेसी की बात है, वरना ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम कहाँ पे गए, हम इसको असाइन करेंगे। तो अब असाइन करने के तरीके में और दिखाऊंगा अब तुमको इधर, क्योंकि तुम क्या है कॉलम बीम टू बीम सेलेक्ट नहीं कर सकते। इधर बहुत सारे बीम है, तुमको दिख रहे होंगे कितने सारे, हर एक फ्लोर पे ही लगभग 20, 30, 40 इतने बीम्स है। तो इनको सेलेक्ट करना क्या है मुश्किल। तो तरीका क्या है सुनो, मैंने पहले किस पे क्लिक करा, बीम की प्रॉपर्टी पे क्लिक करा। अब मुझे क्या सेलेक्ट करने हैं, बीम सेलेक्ट करने हैं। तो पहले किस पे जाना है, सेलेक्ट पे। कुछ भी चीज़ सेलेक्ट करनी हो सेलेक्ट बार में जाना है हमेशा। हमको क्या लेना है, हमको बीम लेना है। बीम बताओ किस एक्सिस के पैरेलल है, किस प्लेन के पैरेलल है, मतलब प्लेन लेना है हमको, एक्सिस नहीं लेनी। एक्सिस भी ले सकते हो, प्लेन भी ले सकते हो, दोनों तरीके बताऊंगा। तो पहले मैं बताता हूँ एक्सिस। एक्सिस किस किस के पैरेलल होगी, एक्स के पैरेलल। एक्स के पैरेलल मतलब ये सारे जो एक्स की डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये सारे क्या हो जाएंगे एक्स के पैरेलल। और किसके पैरेलल है, जेड के। जेड के भी तो पैरेलल है, जो सारे बाहर निकल रहे हैं वो सारे किसके पैरेलल हो जाएंगे, जेड के पैरेलल। तो देखो बीम्स पे जाना, बीम्स मतलब कोई भी लीनियर मेंबर सेलेक्ट करने हमको, किसके पैरेलल, एक्स के। तो देखो एक्स के अंदर जितने पैरेलल हो सारे क्या हो गए सिलेक्ट। अब मैंने कहा था तुमको जेड के अंदर भी सिलेक्ट करने हैं। अब तुम जेड के अंदर सेलेक्ट करोगे
तो देखो जेड के हो गए, ले तुम्हारे क्या हुआ, जेड के हो गए, तो तुम्हारे क्या हो गए, सारे बीम सेलेक्ट। देख लो बीम सेलेक्ट हो सारे। मैं दोबारा कह देता हूँ, पैरेलल टू एक्स एंड पैरेलल टू जेड हो गए सेलेक्ट, सारे बीम सेलेक्ट हो गए। क्या रह गए, सिर्फ कॉलम्स, तो सेलेक्ट हो गए। पहला तरीका है ये। दूसरा तरीका, तुम क्या ले सकते हो, ज्योमेट्री वाला जो सेक्शन है इसका भी यूज ले सकते हो। ये ज्योमेट्री, नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला, सेलेक्ट पोर्शन के अंदर ज्योमेट्री। अब बताओ हमारे जो प्लेन है, किस प्लेन के पैरेलल में सारे बीम्स, एक्स जेड, क्योंकि एक्सिस कौन कौन सी है, एक्स और जेड, तो प्लेन भी कौन सा होगा, एक्स जेड प्लेन। तो पैरेलल टू किस प्लेन के, एक्स जेड। अब देखो ये तुमसे क्या पूछेगा, रेंज क्यों पूछेगा, अब एक्स जेड तो हर जगह है, यहाँ पे भी एक्स जेड है, यहाँ पे भी एक्स जेड है, सब जगह एक्स जेड है, लेकिन तुमको चाहिए कहाँ से कहाँ तक, तो वो तुमसे पूछता है तुमको क्या चाहिए, पूरी हाइट का चाहिए जहाँ पे भी बीम है सारे। तो जीरो से स्टार्ट करना और कहाँ तक दे देते हैं, मान लो मैंने 100 दे दिया, क्योंकि इतना ऊपर हमारा स्ट्रक्चर है भी नहीं, 100 से ऊपर कुछ भी नहीं है। तो तुम मैक्सिमम लिमिट कुछ भी रखो, बस उसके अंदर आना चाहिए तुम्हारा स्ट्रक्चर जो है, जो स्ट्रक्चर की मैक्सिमम हाइट है वो इसके अंदर आए, ऐसी लिमिट रखनी है। मैंने लिमिट का मतलब तुमको बता रखा है, रेंज का मतलब कि रेंज ऐसी होनी चाहिए जिसके लिए हमारे जो हमको जो चाहिए, जिसको सेलेक्ट करना है वो उसके रेंज के बीच में आए। अब 0 से लेकर 100 मीटर के बीच में होगा ये स्ट्रक्चर। इतनी बड़ी बिल्डिंग तो हमने ली नहीं, कितने मीटर की ली थी, हमारी बिल्डिंग थी 18.5। तो ध्यान से सुनना, 18.5 मीटर का हमारा क्या था, बिल्डिंग। देख लो 18.5 मीटर का हमारा क्या है, बिल्डिंग। अगर तुमने 18.5 एंटर करा तो देखना क्या होगा, लास्ट वाला रह गया। क्यों, क्योंकि तुमने लिमिट भी ऐसे दी जिसने इसको कवर किया ही नहीं। तुमने क्या दे दिया, सीधा 18.5 दे दिया। दोबारा करो, पैरेलल टू एक्स जेड, तो रेंज ऐसे देनी है जो तुम्हारे उसके अंदर आए, जो भी तुमको सेलेक्ट करना है ना वो अंदर आना चाहिए रेंज के। तो 18.5 से ऊपर देना है, 5 के आगे तो चाहे तुम 0.0001 ऐड करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तुम्हारा जो है ना स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर जो है वो तुम्हारा डेसिमल में भी ध्यान रखता है कि ज़्यादा तुम आगे दोगे तो उसको वो क्या करेगा, नेगलेक्ट। तो 18.5 दे, क्या ले लो 18.6। अब देखो सेलेक्ट कर लिया सारा। तो ऐसी रेंज रखनी है जो तुम्हारी लिमिट के आगे पीछे हो, लिमिट के अंदर हो। रेंज ऐसी लेनी है जिसके लिए तुम्हारा जो मेंबर है उसकी हाइट क्या होनी चाहिए, उसके अंदर होनी चाहिए। तो समझ में आ गया होगा। तो दोनों तरीके बता दिए, कोई सा भी यूज़ में लो। मेरे अकॉर्डिंग ये ज़्यादा सिंपल है, जल्दी हो जाता है। पैरेलल टू एक्स करो, फिर दोबारा पैरेलल पे क्लिक, जेड। देखो कितना टाइम लिया, 2 सेकंड का। अब यहाँ पे देखो पैरेलल टू एक्स जेड, रेंज कितनी दोगे, हाइट सोचोगे एक बार, हाइट सोचो ही मत, सीधा 100 फुट करो, हो गया। हाइट सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 100 मीटर से ऊपर कोई स्ट्रक्चर होता नहीं है, आज तक बना नहीं। इतना बड़ा मतलब बना नहीं, मतलब बनाते नहीं हम, इसके अंदर भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम क्या करेंगे, सिंपल क्वेश्चन नहीं करेंगे, इतना बड़ा नहीं करा रहा मैं। तो 100 मीटर का तो हम देते नहीं है, तो सीधी हाइट क्या ले लो, ऐसे ले लो जिसके ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता। तो 100 दे दिया, 1000 दे सकते हो, 10,000 दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसके लिए तुमको सोचना ही नहीं पड़ेगा यार। तो क्या हो गए, सिलेक्ट हो गए। तो ऑप्शन कौन सा लेना है, असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, यस। देखो अब तुम राइट क्लिक करो, ये तुम्हारे क्या हो गए, बीम्स का स्ट्रक्चर रेडी। अब तुमको क्या देना है, अब कॉलम देने हैं। तो कॉलम देने के लिए क्या करना है, उसकी प्रॉपर्टी पे सेलेक्ट करो, फिर क्या करना है, पैरेलल टू वाई। कॉलम किसके पैरेलल में, वाई के पैरेलल में, वाई एक्सिस के। वाई एक्सिस के पैरेलल में क्या है, सारे कॉलम कर दो। सेलेक्टेड बीम्स पे असाइन, यस। तो ये क्या हो गया, प्रॉपर्टी होगी। अब देख लो राइट क्लिक करके, तुम्हारा क्या रेडी है स्ट्रक्चर जो तुमको चाहिए था। आगे चलते हैं, किस पे गए, मटेरियल्स पे। कॉन्क्रीट है, देखो सब पे गया है कॉन्क्रीट। जो सेलेक्ट करोगे वो क्या हो जाता है, रेड कलर में हो जाता है, उसका हाईलाइटेड हो जाता है रेड कलर के अंदर। जो भी चीज़ तुम सेलेक्ट करोगे और वो क्या असाइन हुई पड़ी है, तो डबल टैप करो। कितना ले लेते हैं, 40 ले लेते हैं, 40 मेगा पास्कल लेके चलते हैं इस केस के लिए, 1 2 3, ओके। कितनी ले रहे हैं हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, M40, M40 कॉन्क्रीट और FE 550 फॉर द मेन रेनफोर्समेंट। और एक सेकेंड, और FE 500 फॉर द सेकेंडरी रेनफोर्समेंट। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारे जो कुछ पैरामीटर्स हैं, क्योंकि हमको बेस तो चाहिए कुछ भी बनाने के लिए। तो ये हमारा हो गया बेस।
कि हमको इनको लेके हमको क्या बनाना है, हमारा बिल्डिंग बनाना है आरसीसी का। M40 FE 550 और FE तो ये हमने दे दिया, FE 500 सेकेंडरी के लिए। मटेरियल हो गया, स्पेसिफिकेशन हमको देना नहीं है। सपोर्ट्स पे गए, क्या लेना है, फिक्स्ड। बॉटम से क्या होता है, अर्थ के कांटेक्ट में होता है, तो क्या लेंगे, फिक्स्ड लेंगे। ऐड करा, इसको सेलेक्ट करो, फिर क्या सेलेक्ट करना है, नोड। तो उसका तरीका क्या है, शिफ्ट और राइट क्लिक करो। शिफ्ट और राइट क्लिक क्या करना है, व्यू चेंज करना है, और जो बॉटम के जो नोड है उनको ऐसे सेलेक्ट कर लो। कर्सर की हेल्प से माउस का लेफ्ट क्लिक दबाओ और ऐसे सेलेक्ट। फिर तुम क्या कर सकते हो, शिफ्ट और राइट क्लिक करके आइसोमेट्रिक में जाओ, तुम देख लो सारे सेलेक्ट हुए या नहीं। तो सारे सेलेक्ट हो गए, तो सेलेक्टेड नोड्स पे क्लिक करके असाइन, यस, देखो फिक्स सपोर्ट आ गए। अब कहाँ पे जाना है, लोडिंग पे। तो मैंने एक बार तुमको बताया था कि सबसे ऊपर हमको क्या देना होता है, अर्थक्वेक लोड। क्यों, क्योंकि स्टैट प्रो की जिद है। स्टैट प्रो की जिद ऐसी है कि उसको सबसे ऊपर अर्थक्वेक ही चाहिए, वरना वो क्या देगा, एरर शो कराएगा। तो हमको सबसे ऊपर जो है लोड केस डिटेल में, लोड केस डिटेल में क्या रखना है, सबसे पहले रखना है अर्थक्वेक, बाकी सारे बाद में, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है, सॉफ्टवेयर के सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करता है। हर सॉफ्टवेयर का अपना एक तरीका होता है एनालाइज करने का। तो उसको चाहिए, उसको सबसे पहले क्या मिले, सिस्मिक लोड मिले। अब उसका मतलब ये नहीं कि सबसे पहले लोड ही सिस्मिक आता है बिल्डिंग पे, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ लोड केस डिटेल है कि क्या क्या आता है, इंडिपेंडेंट है सारे एक जैसे। ये नहीं कि एक डिपेंड करता है कि सबसे पहले पहला वाला आएगा फिर सेकंड वाला, ऐसा कोई भी रीज़न नहीं है। ओनली तरीका है सॉफ्टवेयर का कि उसको कैसे डिटेल्स लोड की चाहिए। तो हमने किस पे क्लिक करा, पहले हम देते हैं विंड डेफिनेशन। मैंने बताया था, जैसे मैंने विंड डेफिनेशन का तुमको करा रखा है। क्या बताया था, दो तरीके हैं, विंड लोड जनरेटर और दूसरा जो सबसे बड़ा तरीका है आधा घंटे 1 घंटे का। तो हमको करना क्या है, मैंने बताया था कि अगर तुमको इसका यूज़ करना है विंड लोड जनरेटर का, तो बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, बिल्डिंग रेक्टेंगुलर होनी चाहिए। प्लान के अंदर, प्लान के अंदर देखो कैसी है, रेक्टेंगुलर है। देखो पूरी बिल्डिंग कैसी है, रेक्टेंगुलर। लेंथ कितनी है 14.2, विड्थ कितनी है 10 मीटर। तो रेक्टेंगुलर है, तो हम इसका तरीका कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करो, कोड सेलेक्ट करो, फिर क्या देना है, कोड सेलेक्ट करके इनके अकॉर्डिंग वैल्यूज़ दे दो। रेक्टेंगुलर क्लैड है, क्लैड मीन्स क्या होता है मैंने बता रखा है, मतलब क्लोज, उसके अंदर क्या है, दीवारें हैं, वॉल्स हैं। और अनक्लैड का मतलब क्या होता है, ओपन है बिल्कुल, इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं, फ्रेम, ओनली फ्रेम है, बीम कॉलम से बना हुआ ओनली फ्रेम। अनक्लैड का मतलब क्या है, ओपन है, ओपन है तो क्या हो जाएगा, फ्रेम हो जाएगा। तो फ्रेम बिल्डिंग जानते हो ना कैसे होती है, जैसे कि हमने सिर्फ बीम कॉलम बना दी है, उसके अंदर ना स्लैब, स्लैब तो दी हुई है कोई बात नहीं, वैसे स्लैब भी नहीं लेते ना, तो हमने स्लैब दिया है ना कुछ दिया है, ओनली बीम है और ओनली कॉलम है, तो उसको बोलते हैं अनक्लैड फ्रेम बिल्डिंग। तुमने स्टील्स के बिल्डिंग देखे होंगे, तो स्टील के बिल्डिंग पहले ऐसे ही बनते हैं, स्लैब भी नहीं होती उनके अंदर, सबसे पहले क्या होते हैं, बीम कॉलम ही होते हैं। तो देखो इसने मैक्सिमम हाइट क्या है, खुद ले लेगा। ग्राउंड लेवल इसने 0 पे लिया है। हाइट का इंटरवल हम कितना रखते हैं, हम 3 ले लेते हैं, 3 मीटर। मैंने बताया था जितना कम लोगे उतना ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी। उसके बाद सिटी कौन सी, हमारी दिल्ली ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। तो ये भी मैं उधर लिख देता हूँ, सिटी क्या है, दिल्ली सिटी। जो जो हमारी डिटेल्स है वो मैं इधर डाल दूंगा, जो भी हमारा बेस है। बिल्डिंग कैसा है, जनरल बिल्डिंग ले लेते हैं। फिर हमारा टोपोग्राफी फैक्टर, ये सारा मैं बता चुका हूँ, 1 होता है ये मैक्सिमम टाइम, मैंने बताया था। कोड देख लेना उठा के, क्योंकि मैं बार बार तो अब ये नहीं कोड खोलूँगा फिर सब कुछ बताऊँगा। मैंने समझा दिया बहुत अच्छे से 2 बार, काफ़ी बार समझाया था मैंने कि कैसे हम K1 K2 K3 कैसे लेते हैं। फिर हमारा इम्पोर्टेंस, कैसा बिल्डिंग है, अदर्स, क्योंकि जो हमको नहीं मिले, कमर्शियल चाहिए हमको, कमर्शियल तो ऑप्शन में ही नहीं, तो हम कौन सा देंगे, अदर्स देंगे। टेरेन कैटेगरी, दिल्ली के लिए क्या आया था, 4 आया था निकल के, क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या है, क्लोजली स्पेस्ड बिल्डिंग है, तो इसलिए 4 आ गया। और ये फैक्टर कितने थे, दिल्ली के लिए थे 0.9, कोड के अंदर था ये, मैं खुद नहीं लिख रहा, 0.8 और 0.9। तो ये तुम्हारे क्या थे, फैक्टर्स थे। उसके आगे हम किस पे जाएंगे, विंड लोड डाटा। देखो इसने खुद ने ले लिया 14.2 मीटर, 10 मीटर हाइट ले लिया, 18.5 फेस डायग्राम ये रहा। अब ये मैं बार बार कराऊंगा नहीं, ये सारा समझ में आ गया होगा तुमको कैसे कैसे करते हैं। और इसके अंदर मैंने बताया था तुमको कुछ सोचना भी नहीं है, तुमको सिर्फ जो जो चीज़ें हैं वो ज़्यादातर
डालनी है। परमिलिटी कितनी ले लेते हम कि ओपनिंग क्या है 5% से कम है, या अगर तुम चाहो तो 5 से 20% ले लो, क्योंकि हमारे पास डोर्स भी हैं, इस बार डोर्स भी हैं, विंडोज़ भी है, तो हम क्या लेते हैं थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं। हमको CPI क्या है नेगेटिव भी यूज़ करना है, और क्लिक कर देना जनरेट पे। ये तुम्हारा बस ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना, ओनली यहाँ पे चेंज होता है बस, यहाँ पे और इस पर क्लिक, बस इतना सा काम है इसके। जनरेट पे क्लिक करो तो ये तुम्हारे क्या हो गए, सारे लोड जनरेट हो गए। देखो ये अकॉर्डिंगली लग रहे हैं। अब हम किस पे गए, अब हम गए सिस्मिक डेफिनेशन पे। सिस्मिक डेफिनेशन ऐड करो, टाइप कौन सा दोगे पता है, ये तो 1893 पार्ट 1 2016। फिर किस पे क्लिक करते हैं, जनरेट पे। इस पे क्लिक करने के बाद सिटी कौन सी देते हैं हम, सिटी के हिसाब से दिल्ली। क्या आ गया 0.24। हमारा क्या है, हमारा बिल्डिंग है RC बिल्डिंग विद ऑर्डिनरी स्पेस मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम, तो हम ये ले लेते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, अनरेनफोर्स्ड मैसनरी विद हॉरिजॉन्टल कोसेंट्रिक बेसिंग, ये भी तुम ले सकते हो। तो काफ़ी तरीके हैं, कोई सा भी ले लो। हमको वॉल्स तो हमको देने नहीं है RCC, तो हम क्या ले लेते हैं, ऑर्डिनरी मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम। बिल्डिंग कैसा है, कमर्शियल है, इस बार ऑप्शन दिख गया ना, तो कमर्शियल पे टिक कर दो। सॉइल कौन सा ले लेते हैं, मीडियम सॉइल। और हमारा बिल्डिंग RCC की, तो हमारा ठीक है RC विद मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम। डैम्पिंग रेशियो याद है मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि 1% या 2%, 2% भी होता है कई केसेस में स्टील के लिए, लेकिन मैक्सिमम लगभग 1% ही रहता है, क्योंकि स्टील्स क्या है बहुत तरह के होते हैं। कॉन्क्रीट क्या होता है, फिक्स होता है। तो 1% किसके लिए होता है, 1 या 2% स्टील बिल्डिंग के लिए, 5% किसके लिए होता है RCC बिल्डिंग, और 10% किसके लिए, मैसनरी बिल्डिंग। ये तीनों मैंने बताए थे। तभी हमारा कौन सा RCC बिल्डिंग है, तो कितना लेंगे 5%। क्लिक ऑन जनरेट, ये सारे जनरेट हो गए। अब ऐड पे क्लिक करना। फिर मैंने क्या बताया था, सेल्फेट का फैक्टर 1 लेना है, इसको ऐड क्लोज। सेल्फेट को ऐड करके क्लोज कर देना। तो ये तुम्हारे क्या है, सिस्मिक डेफिनेशन रेडी है। मैं इनको एक बार माइनस कर देता हूँ। ठीक, अब हमको क्या करना है, अर्थक्वेक लोड जोड़ना है, तो इस पर क्लिक करो। अब देखो मैं तुमको एक बार लोड सारे लिखवा देता हूँ तुम्हारे लिए, ताकि तुम बार बार कंफ्यूज ना हो कि लोड कौन कौन से तरीके के होते हैं। तो लोड केसेस, फर्स्ट तुम्हारा है डेड लोड, सेकंड लाइव लोड, थर्ड विंड लोड। अब विंड लोड में कौन कौन से होते हैं, +x -x, वो सारे करा रखें, तो मैं लिख देता हूँ फिर भी, विंड लोड +x। फोर्थ वन विंड लोड -x। फिफ्थ वन विंड लोड +z। सिक्स्थ विंड लोड -z। अगला अर्थक्वेक था, सेवंथ EQ +z +x के लिए। एट्थ EQ -x के लिए। नाइन्थ EQ +z के लिए। ये सारे मैं करा चुका हूँ, इसको देख के कहीं अगर तुम सोचो सर ये क्या लिखवा दिया, मेरे हिसाब से ये सोचना तो नहीं चाहिए, क्योंकि मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ। ये सारा मैं बता चुका हूँ तुमको कि कब कब क्यों कहाँ लेना है इन चीज़ों को। ठीक, अरे यार दोबारा लिखवाना पड़ेगा, 1 मिनट। ठीक है, पहला कौन सा है, थोड़ा क्या हुआ, मैंने इसमें स्पेस नहीं दिया तो थोड़ी दिक्कत आ गई। फर्स्ट है हमारा, वापस ले गया था, कोई बात नहीं, तुम्हारे भी रिपीट हो जाएगा। दूसरा लाइव लोड। थर्ड विंड इन x। फोर्थ विंड इन -x। फिफ्थ विंड लोड इन +z। सिक्स्थ विंड लोड इज -z। फिर अर्थक्वेक वाले, सेवंथ
wind load is earthquake EQ plus x 8, EQ minus x 9, EQ plus z, और 10th हमारा है EQ minus z. So it is okay. now एक बार मैं इसको सही कर देता हूँ जो वापस रह जाएगा. ठीक. तो हमारे क्या हो गए लोड केसेस कितने हो गए 10. और इसके अलावा भी कुछ आते हैं जो तुमने सुना होगा बहुत बार. लोड कॉम्बिनेशंस जानते हो. लोड कॉम्बिनेशंस तुमने आरसीसी के डिज़ाइन में काफ़ी यूज़ लिए होंगे. 1.5 डेड लोड प्लस 1.5 लाइव लोड. तो ये भी किसके अंदर है लास्ट में आता है हम तुम्हारे लोड कॉम्बिनेशन. क्या होता है बहुत सारे होते हैं लोड कॉम्बिनेशन. 4 तो तुमने वैसे देखे ही हैं, बाकी बहुत सारे बनेंगे. मैं बताऊंगा देखो कैसे बनते हैं बहुत सारे लोड कॉम्बिनेशन. तो ये मतलब लोड केसेस में तुम्हारे आएंगे सारे. तो ये तुम्हारा लोड केस डिटेल का हो गया सारा. ये तुम्हारे बीम्स के हो गए, ये तुम्हारी दिल्ली सिटी हो गई. और अब हम चलते हैं आगे. तो देखो हमको वही देना है जैसे कहाँ पे है यहाँ पे है. अब तुमको मैंने बताया एक बार बताया था अभी शुरू में बताया था कि तुमको अर्थक्वेक कहाँ पे लेना है सबसे ऊपर लेना है. तो ये जो सबसे नीचे मैंने लिखा है 7, 8, 9, 10 ये तुम्हारे 1, 2, 3, 4 के अंदर आएंगे. ये ध्यान रखना है क्योंकि मैंने पैटर्न में नहीं लिखा, ये बस मैंने तुमको बताया कि कैसे कैसे होता है. बाकी तुमको याद क्या रखना है सबसे ऊपर क्या आता है अर्थक्वेक प्लस एक्स, फिर माइनस एक्स, फिर ये सब कुछ ये सारा ऐसा कैसा. तो ये तुमको ऐसे दिमाग में रखना है. तो अभी हम चलते हैं नंबर 9 हो गया. सबसे पहले क्या देना है डेड लोड. टाइप क्या लोगे डेड और नाम दे दे डेड. एंटर प्रेस करो. अब कौन सा लेते हैं लाइव डबल एल एंटर. अगला देखो विंड हमने दे दिया लेकिन सिस्मिक देना है किस किस में EQ प्लस एक्स एंटर. अगला कौन सा है EQ माइनस एक्स एंटर. अगला कौन सा है EQ प्लस जेड एंटर. अगला कौन सा है माइनस जेड. हो गए सारे हो चुके हैं. डेड हो गया, लाइव हो गया, अर्थक्वेक हो गए चारों में. विंड हमारे हो गए 4 के अंदर. तो अब हमको क्या करना है इनको अप्लाई करना है. तो अभी सबसे पहले क्या देंगे. अब देखो मैं तुमको जैसे बता रहा था लास्ट में भी कि तुमको इसको कहाँ रखना ऊपर, लेकिन तुमने गलती से क्या करा तुम बोलोगे कि हाँ यार इसको ऊपर भी लेना है. पहली बात तो इसको हैबिट बनाना है कैसे भी करके. अगर तुम भूल जाते हो तो उसका तरीका मैं बताऊंगा कैसे होता है. अगर तुम भूल गए तुमने पूरा कर दिया लास्ट में क्योंकि तो पक्का है ये तुमको क्या देगा एरर देगा. मैं बता चुका हूँ एरर देगा क्यों, क्योंकि ये चाहता है कि तुम पहले नंबर पे रखो अर्थक्वेक को, मतलब सबसे ऊपर रखो. तो अब तुमने दिया नहीं है तो लास्ट में पक्का ये एरर देगा. तो मैं उसको लास्ट में समझाऊंगा कि एरर आती क्या करोगे. तो पहले हम क्या करते हैं असाइन करते हैं. तो क्या देना है डेड लोड देना है. तो डेड लोड के अंदर हम क्या लेते हैं सेल्फ एट फैक्टर -1 ये ले लिया एंटर क्लोज. इसको क्या करना है असाइन टू व्यू यस हो गया सब पे असाइन. अब डेड लोड के अंदर और क्या क्या आएगा सुनते जाओ. एक बात बताओ तुम्हारी स्लैब भी है तो स्लैब का भी क्या आएगा डेड लोड आएगा. तो वो कैलकुलेशन क्या है वो अपने को करनी पड़ेगी. करवाना मैंने बताया रहा कैसे करते हैं मैंने बता दिया तुमको कि डेड लोड की कैलकुलेशन करते कैसे मैं तुमको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ. DL फॉर स्लैब क्या होता है थिकनेस कितनी ले लेते हैं हम ले लेते हैं 150 mm. तो इसको मीटर में बदलना पड़ेगा. कितना ले लेंगे 0.15. किससे मल्टीप्लाई करते हैं कंप्रेस यूनिट डेंसिटी ऑफ द कॉन्क्रीट कितनी होती है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. इसको सॉल्व करो. इसको सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 0.15 मल्टीप्लाई बाय 25 3.75 हो गया. तो इसको क्रॉस करोगे यहाँ पे कितना आ जाएगा
3.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो कितना आ गया 3.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो क्या होगा तुम्हारा डेड लोड। अब तुम्हारा डेड लोड हो गया एक तो ये, मैं तुमको टाइप्स बताऊंगा डेड लोड के अंदर आएगा क्या क्या। डेड लोड मतलब जो सब क्या है हमेशा ही रहने वाला है। अब बताओ यहाँ पे क्या क्या रहेगा हमेशा। दीवारें हैं बना दी हमने तो दीवार भी हमेशा रहेंगी। स्लैब हमने बना दिया तो स्लैब भी क्या रहेगा हमेशा रहेगी। तो सल्फेट के अंदर सिर्फ क्या क्या गया, सल्फेट के अंदर गया सिर्फ एक तो कॉलम और एक हमारा बीम का सल्फेट। बाकी जो यहाँ पे रहेगा उसको तो हमको देना पड़ेगा अलग से। तो देना किसका है, पहले किसका दोगे, पहले स्लैब का दो। तो हमने ऐड करा। स्लैब के लिए कहाँ पे जाना मैंने बता रखा है, फ्लोर लोड पे। कितना है 3.75। तो किस में दोगे, नेगेटिव देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमको क्या देना है ग्लोबल वाई के अंदर नीचे की तरफ। तो नेगेटिव में दे दिया। रेंज कितनी लेनी है मैंने बताया था, कहाँ उसके अंदर आना चाहिए। 100 ले लो। 100 लेने के बाद क्या कर दो, ऐड क्लोज। इस पर क्लिक करो, दिख गया तुमको, असाइन हो चुका है सब जगह। अब क्या करना है, अब दीवारें भी हैं तो दीवारों का तुमको क्या लेना पड़ेगा, सल्फेट लेना पड़ेगा। तो दीवारों का सल्फेट कैसे निकालते हैं वो मैं तुमको बताता हूँ। तो दीवारों का क्या निकालना है, सल्फेट। तो देखो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है तो ये ध्यान से देखना है। मैं जगह बना देता हूँ, पहले जगह है इधर, उसको और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो दीवारें हमको, दीवारों का क्या निकालना है, वॉल्स का हमको निकालना है सल्फेट। क्योंकि हमारी क्या है, दीवारें भी क्या है डेड लोड की तरह ही है। तो दीवारों का कैसे निकालेंगे, देखो ये तुम्हारा क्या है ऊपर का बीम है। कौन सा फ्लोर मान लेते हैं इसको, इसको मान लेते हैं फर्स्ट फ्लोर। और ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा ये फर्स्ट फ्लोर का बीम है। ये कहाँ का बीम है, सेकंड फ्लोर का। कितनी डेप्थ है इनकी, बीम की डेप्थ कितनी ली थी हमने, बीम की डेप्थ हमने ली थी 500 mm। तो 500 में 0.5 मीटर इसकी भी हो गई। और सेम इधर इसकी डेप्थ भी 0.5। अब देखो तुम्हारी वॉल्स कहाँ पे है, वॉल्स तुम्हारी है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। वॉल्स का कलर कौन सा लोगे, ये ले लेते हैं। तो वॉल्स तुम्हारी जहाँ भी बाकी जितने भी जगह वहाँ पे क्या आने वाली है, वॉल्स आने वाली है। तो ये तुम्हारी हो गई वॉल्स। वॉल्स को मैं कलर भी दे देता हूँ अलग से ताकि तुमको कन्फ्यूज़न ना हो। ये तुम्हारी क्या हो गई, दीवारें हो गई। ये तुम्हारी क्या हो गई, दीवारें। अब मुझे एक बात बताओ कि ये तो तुम्हारा कितना है, एक सेकंड थोड़ा सही नहीं आया, दोबारा कर देते हैं। क्योंकि क्या है इमेज से ज़्यादा क्लियर होता है तो मैं इमेज थोड़ा अच्छे से बनाना चाहता हूँ, तुम्हारे माइंड में भी इसकी इमेज बन जाए बढ़िया, ताकि तुमको कभी डाउट नहीं आए कि हमने कैसे निकाला। तो कैलकुलेशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, कि हमेशा हमेशा ध्यान रखना कि तुमको सॉफ्टवेयर को तुमको बताना है कि होता क्या है। सॉफ्टवेयर को सिर्फ इतना बताना है कि हाँ यहाँ पे इतना लोड आएगा, यहाँ पे इतना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा लोड आया कैसे। तो हमने क्या ले लिया, वॉल का एरिया, हमको वॉल हमने बना दी। ये हमारी क्या वॉल है, ये ऊपर का बीम है और ये नीचे का बीम। बीम को भी दे देते कॉल कलर एक बार। ये बीम हो गए तुम्हारे, ये ऊपर का बीम है, ये नीचे का बीम। कहाँ पे मैं दिखाता हूँ तुमको, अगर इसमें भी डाउट आ रहा होगा हाँ ये आया कहाँ से। देखो ये तुम्हारा एक बीम जा रहा है और ये तुम्हारा एक बीम जा रहा है, और यहाँ पे क्या रहेंगे, यहाँ पे दीवार रहेगी सब जगह। तो वही मैंने तुमको दिखाया, दोनों बीम है और ये तुम्हारी क्या है दीवार है बीच की। और हाइट कितनी है, हाइट हमारी है 3 मीटर। हाइट कितनी है 3 मीटर। तो मैं उसको भी तुमको दिखा देता हूँ इससे। हाँ कलर दूसरा ब्लैक ले लेता हूँ। हाइट कहाँ से कहाँ तक है वो तुमको मैं न दिखाना, ये और इसके में से।
एरो बना देते हैं, बॉटम का एरो। ठीक, कितनी हाइट है? ये तुम्हारी हाइट है टोटल 3 मीटर। अब तुम सोचोगे, तुम्हारे दिमाग में एक बहुत अच्छा डाउट अगर आया है तो अच्छी बात है, नहीं आया तो मैं पहले ही बता देता हूँ। डाउट वाली चीज़ कौन सी है? ये कि तुमने 3.5 क्यों नहीं लिया? क्यों, दीवारें तो यहाँ पे भी है। अब तुम्हारी यहाँ पे दीवारें हैं, लेकिन ये बताओ यहाँ पे बीम है क्या नीचे बॉटम पे? सोच के देखो, यहाँ पे हमने बीम दिया या नहीं दिया स्टेट प्रो के अंदर? देखो नीचे से क्या है, ओपन है पूरा, ओनली क्या है, सपोर्ट्स हैं, कॉलम्स और क्या है, सपोर्ट्स, बीम तो है ही नहीं। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम 3.5 ले नहीं रहे। हमको सिर्फ क्या लेना है, बाकी सब जगह क्या है, बीम है, ये बीम है, ये भी बीम है, ये भी बीम है, ये भी, ये भी, ये भी, सारे बीम है, और इनके बीच की स्पेसिंग कितनी है, 3 मीटर। तो हम किसके लिए कर रहे हैं, सिर्फ 3 मीटर के लिए। समझ गए बात? हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि वॉल की हाइट कितनी है। बताओ वॉल की हाइट कैसे निकालोगे, सोच लो, वॉल की हाइट सोचो एक बार, जल्दी से सोचो। इतने में ड्राइंग वाला पार्ट वो कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है, वॉल की हाइट निकालनी है। तो गए हम टेक्स्ट में, तो यहाँ लिखा क्या, HIGST, हाइट ऑफ द वॉल। हाइट ऑफ द वॉल कैसे निकालोगे? टोटल कितना है, 3 मीटर है, और हाफ पार्ट तो यहाँ पे चला गया, किसका, बीम का हाफ पार्ट, कितना हो जाएगा, 0.5 का हाफ 0.25। तो ये भी कितना है, 0.25, और ये भी कितना है, 0.25। तो 3 में से क्या क्या माइनस करना है, 3 में से माइनस करना है 0.25 माइनस 0.25, कितना आएगा ये, 0.25, 0.25 मीन 0.5, तो कितना रह गया, 2.5 मीटर। क्या हो गया, 2.5 मीटर तुम्हारा, 2.5 मीटर तुम्हारा हो गया वॉल का हाइट। हो गया वॉल का हाइट 2.5 मीटर। अब मुझे एक बात बताओ, ये वॉल जो है वो कहाँ पे रुकी हुई होगी? वॉल हम कहाँ पे बनाते हैं, बीम्स के बीच में। तो बीम के बीच में बनाएंगे तो इसका जो लोड है, पूरी वॉल का लोड, इसका लोड किस बीम पे जाएगा, इस बीम पे। समझ लो मेरी बात, ये बात तुमको आ रही हो समझ में, कि जो पूरी दीवार है, दीवार मतलब वॉल, तो वॉल का जो लोड है वो कहाँ पे जाएगा, नीचे वाली बीम पे जाएगा। तो नीचे वाले बीम पे ये कैसे एक्ट होगा? एक बात बताओ, बीम पे लोड कैसे आता है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आता है, किलो न्यूटन पर मीटर में आता है बीम पर? बीम पर यूडीएल आता है या फ्लोर लोड आता है, सोचो। बीम पे हमने क्या है, बहुत बार लोड लगाए हैं, SFD BMD जब से बनाना चालू करा तब से लोड लगा रहे हैं यूडीएल का, किलो न्यूटन पर मीटर में। तो क्या आएगा बीम पे लोड, कैसा आएगा, यूडीएल। तो बीम पे हमको इस पूरे लोड को, दीवार का जितना भी लोड है वो कैसे करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, कहाँ पे, नीचे वाली बीम पे। कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, यूडीएल के अंदर। यूडीएल मतलब किलो न्यूटन पर मीटर। तो कैसे निकालेंगे, देखो हमको क्या निकालना है, यूडीएल ऑफ वॉल, यूडीएल ऑफ, यूडीएल ऑफ वॉल कैसे निकालेंगे? हमको डेंसिटी पता हो, ब्रिक की डेंसिटी कितनी होती है, क्योंकि दीवार किसकी बनती है, ब्रिक की। तो ब्रिक की डेंसिटी तुमको कहाँ मिलेगी, ये मैं तुमको बताता हूँ। चलो मैं एक बार लिख देता हूँ, फिर नीचे लिखूंगा। ब्रिक की डेंसिटी होती है 19.5 अप्रोक्स, एक्यूरेट बिल्कुल नहीं है, अप्रोक्स है, 19.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। जैसे हमारे कॉन्क्रीट की होती है ना 25, ऐसे इसकी होती है 19.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब हमको कैसा चाहिए, हमको आंसर किस में चाहिए, किलो न्यूटन पर मीटर में चाहिए, और नीचे कितने हैं, मीटर क्यूब है। तो 2 मीटर स्क्वायर हमको हटाने पड़ेंगे, 2 मीटर मतलब मीटर स्क्वायर हमको क्या करना पड़ेगा, उड़ाना पड़ेगा नीचे से। मीटर स्क्वायर उड़ाना पड़ेगा मतलब 2 बार मीटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर। तो 2 बार मीटर कौन से लोगे, पहला तो क्या लोगे, हाइट, हाइट लोगे, और दूसरा क्या लोगे, विड्थ। विड्थ कितनी है सोचो, मैं मान लेता हूँ कि तुम्हारी वॉल की विड्थ कितनी है, 230 mm हम मान के चलते हैं, 150 ले लो या 230 mm जनरली होती है, तो हम क्या मान लेते हैं, 230 mm। 230 mm इज द विड्थ ऑफ द ब्रिक। इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, ये मैं भी कर लेता हूँ और एक बार तुम भी कर लो। ये mm में है तो इसको मीटर में बदलना मत बोलना, बस ये सबसे मेन है, क्योंकि कहीं mm में ही डाल दोगे तो यूनिट से
छेड़खानी हो जाएगी। 19.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 0.230, तो ये आएगा 11 पॉइंट, ये तुम्हारा आएगा 11.2125 किलो न्यूटन पर मीटर। आ गया यूडीएल तुम्हारा जो वॉल का है। तो ये जो मैंने जो चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड करी है ना, वो मैं तुमको लिख देता हूँ साइड में, जहाँ पे हमारी वैल्यू चल रही थी। यहाँ पे डेंसिटी ऑफ ब्रिक कितनी है? 19.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये हमने क्या करा है, हमने कहाँ से लिया है? अब बताओ, ये डेड लोड की तरह ये ना, हमने क्या निकाला था? डेड लोड निकाला है। तो ये तुमको मिलेगा कोड IS 875 पार्ट 1। पार्ट 2 किसका है? लाइव लोड का है। और पार्ट 1 किसका है? तुम्हारा डेड लोड का। ये तुमको वहाँ पे आराम से मिल जाएगा कि ब्रिक के लिए कितना होता है डेंसिटी। 18 भी लेते हैं कई बार 19 भी, तो मैंने मैक्सिमम लिया है 19.5। और क्या लिखा था मैंने? विड्थ ऑफ द वॉल। विड्थ मतलब थिकनेस ले सकता हूँ, थिकनेस इज मोर बेटर। थिकनेस ऑफ वॉल, सो थिकनेस ऑफ वॉल कितना हो गया? 230 mm। 230 mm, ठीक। तो हमारे क्या हो गया, जो डाटा हमने एक्स्ट्रा ऐड करें, ठीक है। तो देखो कितना आ गया हमारा यूडीएल, कितना आ गया? 11.2125। तो क्या कर दो, एंटर कर दो। किसके अंदर जाएगा? डेड लोड के अंदर। स्लैब लोड हमने दे दिया, बीम कॉलम को दे दिया, स्लैब का दे दिया, और अब किसका देना है? वॉल्स का। ऐड करो। यूडीएल कहाँ पे मिलता है? मेंबर लोड के अंदर। कितने का देना है? 11.2125। तो 11.25 ले लेता हूँ मैं। क्या ले लेता हूँ? ज़्यादा ले लेता हूँ थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। किस में देना पड़ेगा? नेगेटिव में, क्योंकि ये भी कैसे आएगा? -y डायरेक्शन के अंदर। सो -y मतलब ग्लोबल y में नेगेटिव। इसको कर दो ऐड क्लोज। अब इस पर क्वेश्चन में आगे क्या करना है? इसको असाइन करना है। इस पर क्लिक करो। किस पे? जो हमको असाइन करना है। अब बताओ, जो बीम्स हैं वो कहाँ कहाँ पे है? बीम सोचो, क्योंकि दीवारें कहाँ कहाँ पे आएगी? दीवारें कहाँ पे आएगी? यहाँ पे आएगी। लेकिन यहाँ पे तुमने बीम लिया ही नहीं, तो इसमें तो देना ही नहीं है इन बीम पे। तो किस बीम पे देना है? इस वाली बीम पे देना है जो इस लेवल पे है, ये। और इस लेवल पे भी देना है। और किस पे? इस लेवल पे भी देना है, इस पे भी देना है, क्योंकि इसके ऊपर भी क्या है? दीवारें हैं, ठीक है। अब बताओ, इस बीम पे तुम ये लोड लगाओगे या नहीं? जो टॉप ही टॉप पे है। तुम्हारे भी तो घर होंगे, सोचो एक बार। जो घर पे जो छत की जो हम दीवार देते हैं ताकि कोई कूद ना जाए वहाँ से, तो 3 मीटर की दीवार बनती है या फिर 1.2 मीटर या 1 मीटर से ही काम हो जाता है? सोचो, क्योंकि तुमको बाहर में जो आसपास के लोग हैं उनको भी तो देखना है। बगल में कोई लड़का या लड़की खड़ी हो तो देखोगे कैसे अगर 3 मीटर की दीवार बना दी तो छत पे ही। इसलिए तो रात को कहाँ लोग छत पे जाते हैं। अगर तुम वही 3 मीटर का बना दोगे तो छत पे जाने का लॉजिक ख़त्म हो जाएगा। तो क्या दोगे? 1 मीटर का दोगे लगभग। एग्जाम्पल के लिए कितना ले लेता हूँ मैं? 1 मीटर। समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ? 1 मीटर कहाँ पे देना है? इसके ऊपर जो दीवार बनेगी वो 1 मीटर की तो बनेगी, और लोड तुमने लगा दिया कितना मीटर का? 3 मीटर वॉल का। तो गलत हो गया ना। लगाना कितने का है? जो हमको प्रैक्टिकल जो दिखता है उतना ही लगाना है, फालतू में नहीं कि ज़्यादा लगा दिया। कॉस्ट बढ़ाओगे तुम तुम्हारे प्रोजेक्ट की, बस होगा कुछ नहीं। तो समझे? इसके ऊपर कितनी दीवार है? देखो मैं थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। जो ये भी मैं, इनके ऊपर कितने मीटर की दीवार है? 3 मीटर की। तो इस पर भी आने वाला है किसका लोड? 3 मीटर वॉल का। अगला इस वाली वॉल पे भी क्या है? 3 मीटर की दीवार है ऊपर, ये रही। फिर इस वाली वॉल पे भी क्या है? 3 मीटर की दीवार है। फिर इस वाली वॉल पे भी क्या है? 3 मीटर। इस पे भी 3 मीटर। लेकिन इस पे नहीं है 3 मीटर। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके ऊपर क्या छत है, और छत पे हम 3 मीटर की दीवार बनाते नहीं। कितना मीटर का बनाते हैं? 1 मीटर का। तो उसके लिए लोड क्या निकालना पड़ेगा अलग से? तो यहाँ पे लिखो हाइट ऑफ टॉप वॉल। टॉप नाम दे देता हूँ मैं। कितनी ले लेते हैं? 1 मीटर। तो यूडीएल कितना हो जाएगा?
यूडीएल ऑफ टॉप वॉल कैसे निकालते हैं बताइए रखा है 19.5 मल्टीप्लाई बाय 230 mm मल्टीप्लाई बाय और कितने मीटर के 1 मीटर। तो इसको सॉल्व कर लो और आ जाएगा। तो ये तुम्हारा लॉजिक है वॉल का लोड देने का। मैं देखो बिल्कुल अच्छे से समझा रहा हूँ ताकि तुमको एक तरह का कंफ्यूजन ना हो कि ये कैसे आया। इतना एक्सप्लेन करके तुमको कोई नहीं समझाने वाला, ये मैं पहले बता देता हूँ। किसी कोर्स में नहीं मिलेगा, तुमने आज तक देखा भी नहीं होगा जो मैं बता रहा हूँ। अगर तुमने पहले स्टड प्रो पढ़ा है तो तुमने कहीं देखा हो तो बता देना मेरे को कमेंट में कि तुमने देखा हुआ है। ये वॉल लोड लगाना ये तुमको कोई नहीं बताएगा यूट्यूब पे। ये सब पेड कोर्स में सिखाते हैं सारी चीज़ें। कईयों को तो पेड में भी नहीं सिखाते क्योंकि उनको भी नहीं आता इतना, जो सिखाने वाला होता है बस कोर्स खोल के बैठ जाते हैं और सिखाने लग जाते हैं कुछ भी। तो इतना कोर्स, इतनी जो चीज़ें मैं तुमको सिखा रहा हूँ फ्री में, ये कहीं नहीं सिखाएंगे। तो इसको ध्यान से समझो और इसकी प्रैक्टिस करो अच्छे से। तो ये तुम्हारा कितना आ रहा है, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आएगा 4.485। तो ये कहाँ पे देना है हमको, टॉप वॉल पे देना है। तो हमको इसको भी बनाना पड़ेगा। डेड लोड के अंदर एक और बनाओ, और कितने का बनाना है 4.485। कितने का बनाओगे -4.485। अब ये नहीं मेरे को बार बार माइनस समझाने की जरूरत है नहीं शायद, माइनस और ये जी वाई क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो दीवार का जो लोड है वो किस तरफ लगेगा, ग्रेविटी डायरेक्शन में लगेगा। तो नेगेटिव ले लो, यहाँ जी वाई कर दो और ऐड। अब इनको क्या करना है साइन। ये कौन सा है, ये बड़ा वाला है 3 मीटर वॉल का, और ये कौन सा है, ये हमारा कितने मीटर वॉल का है 1 मीटर। तो ये तो कहाँ पे लगाना है, टॉप वालों पे। तो पहले क्या करो, इसको लगाते हैं। इसको लगाने के लिए सिंपल जाओ सेलेक्ट पे, कौन सा ऑप्शन लोगे। अगर तुमने यूज़ क्या किया, पैरेलल टू एक्स पैरेलल टू जेड, तो इसने क्या किया, इसने सारी जितने भी बीम कॉलम है, सारे बीम जितने भी हैं सारे सिलेक्ट कर लिए। जहाँ पे हमको 1 मीटर का लगाना था ना, वहाँ पे हमको क्या लगाना पड़ेगा, 3 मीटर का ही लगाना पड़ेगा। तो इसका ये क्या है, एक डिसएडवांटेज है कि ये क्या करता है, सारे सिलेक्ट कर लेता है जितने भी है। और हमको क्या चाहिए, हमको तो यहाँ तक की चाहिए बस। इसके लिए इसके ऊपर चाहिए ही नहीं, लास्ट वाली जो है। तो हमको कहाँ तक का चाहिए, यहाँ तक का। तो उसके लिए हम क्या लेंगे, ज्योमेट्री में जाओ, ज्योमेट्री में एक्स जेड प्लेन रेंज डालो, 0 डाला। यहाँ कितना डालेंगे 100। अगर 100 सोच रहे हो तो सोचो, 100 डालते क्या हो जाएगा, यहाँ तक उठा लेगा। लेकिन हमको देना कहाँ तक है, यहाँ तक देना है। और मान के चलो तुमको गलती से तुम भूल गए भाई साहब की यहाँ की हाइट क्या है, इसकी हाइट तुमने क्या करा, गलती से भूल गए। तो तुम जाओ नोड कर्सर पे, नोड कर्सर दिख रहा है यहाँ, इस नोड को सेलेक्ट करो, डबल टैप करो, तुमको y का ऑर्डिनेट दिखा देगा कितना है 15.5। तो तुमको क्या रखना है, इंटरवल कितना देना है, रेंज कितनी देनी है, 15.6 दोगे। अगर तुमने 15.5 लिया तो वो इसको भी नहीं उठाएगा, क्योंकि मैंने रेंज का मतलब बता रखा है। रेंज ऐसे लेनी है जो ये जो जितनी भी चीज़ें हैं वो उसके बीच के अंदर आए, बीच में आए या नहीं उसी पे टिका दो बिल्कुल बराबर। तो हम क्या लेंगे 15.5 की जगह 15.6। एस्केप दबाओ कमांड से बाहर आने के लिए। दोबारा बता रहा हूँ, पैरेलल गए, एक्स जेड, रेंज कितनी लोगे, डबल टैप करके देख लोगे नोड कर्सर लेके कि कितनी हाइट है, 15.5 आ रही है, 15.6 ले लो, ओके करो। तो ये तुम्हारे क्या हो गए, जो जो हमको चाहिए था सिर्फ वो ही सिलेक्ट हुआ। देख लो यहाँ से लेके यहाँ तक, इन्हीं पे हमको क्या लगाना है, 3 मीटर वॉल का लोड। यूज़ करो असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, असाइन, यस। अब तुमको क्या है, दिख नहीं रहा सही से, तो मैंने क्या बता रखा है, थोड़ा मॉडिफाई करो। शुरू में क्या डाल दो, 101 डाल दो शगुन के साथ, 101 का शगुन दिख गया, शगुन वापस ले लो 11.25। तो ऐसे तुम्हारे क्या है, लोड आ गया। अब कौन सा देना है, इस पर भी क्वेश्चन मार्क है, लेकिन ये कहाँ पे लगाना है, ये सबसे टॉप पे लगाना है। तो देखो कैसे करोगे सिलेक्ट, शिफ्ट और राइट क्लिक दबाओ विंडो पे, शिफ्ट और राइट क्लिक, फ्रंट व्यू लो, और जो पहले प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर लेने, ये नहीं वही 11.5 पे लटका रखा है और वही लगा दो दोबारा, गलत हो जाएगा। इसको सेलेक्ट करो, फिर क्या करना है, टॉप के जितने बीम है इसको कर्सर से सिलेक्ट करो ऐसे, ये देखो ये सेलेक्ट हो गई। तुम वापस आइसोमेट्रिक व्यू में जाओ, तुमको दिख जाएगा। शिफ्ट तो राइट क्लिक करके आइसोमेट्रिक में जाओ, दिख गए, ऊपर की बीम सेलेक्ट हुई है, बस कर दो असाइन, असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, असाइन, यस। तो इस पर भी क्या आ गया, लोड आ गया वॉल का, कितने मीटर का, 1 मीटर वॉल का। क्यों, क्योंकि तुमको पड़ोस के घर में भी देखना है इसलिए। तो ये हमारा हो गया डेड लोड। अब क्या देना हमको, लाइव लोड देना है। तो इसको मैंने नेगेटिव करके इसको कर दिया छोटा। अब क्या देना है, लाइव लोड। लाइव लोड पे क्लिक करा, फिर क्या करोगे, ऐड।
बताओ लाइव लोड के अंदर क्या आएगा? लाइव मतलब जहाँ पर चहल पहल होगी। चहल पहल कहाँ पे होगी? स्लैब पे होगी, क्योंकि तुम कहाँ पे चलोगे? स्लैब पे ही तो चलोगे। और स्लैब पे लोड कितना माना है हमने? 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और स्लैब लोड हमको देना आता ही है। फ्लोर लोड पे जाओ, कितने का दोगे? -5। हाइट कितनी लोगे? अब देखो, ये नहीं तुम ये मत बोल देना सर छत पे लगा दिया वापस। छत पे भी तो चलोगे ना। छत पे तो ज़्यादा चलोगे, ऑफिस में कम। क्योंकि ऑफिस का क्या होगा, कमर्शियल बिल्डिंग में क्या होता है, काम होता है। और काम करते करते क्या तुम थक जाओगे। थक गए तो भाई साहब छत पे तो आना ही है, क्योंकि सिगरेट भी फूकनी है। तो क्या है, हाइट कैसी लोगे? ऐसी लोगे जहाँ जहाँ तक तुम्हारी कंडीशन सेटिस्फाई हो। तो तुम छत पे भी आओगे तो छत को भी क्या लेना पड़ेगा? उस लोड के अंदर लेना पड़ेगा। तो हाइट कितने दोगे? 100 देने के बाद ग्लोबल वाई है -5 है, अच्छी बात है। ऐड कर दो, क्लोज, क्लिक करो, सारा दिख रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया। अब तुमको क्या करना है? सिंपल अर्थक्वेक, बहुत ईजी है। क्लिक करा, सिस्मिक के गए, एक्स में देना है, प्लस में देना तो +1 ले लिया, ऐड, क्लोज। -x है, ऐड करो, सिस्मिक में गए, -x में देना है, यानी x रखना है और फैक्टर कितना रखना है? -1, ऐड करो, क्लोज। +z में गए, ऐड किया, सिस्मिक लोड, z में देना है +1, ऐड, क्लोज। -z, ऐड, सिस्मिक लोड, z में गए, कितना दोगे? -1, ऐड, क्लोज। तो ये तुम्हारा इजी है। सिस्मिक में कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी हो जाता है। तो मैंने माइनस पे क्लिक करके सॉर्ट कर दिया। तो ये तुम्हारी क्या हो गई? पूरी लोड समरी हो गई, जो जो लोड लगाना था। अब मैंने एक चीज़ और बताई थी कि अगर तुमको क्या देना हो, लोड कॉम्बिनेशन देना हो, तो ये मैं तुमको अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी बता दिया तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। काफ़ी कुछ नया कुछ सीखा है इसके अंदर हमने। तो ये मैं अगली वाली जो बिल्डिंग है, लगभग 5 बिल्डिंग हम डिज़ाइन करेंगे बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 बिल्डिंग में तो मैं काफ़ी कुछ करा दूंगा। और तो इसको हम कहाँ देंगे? जो हमारा लोड कॉम्बिनेशन है उसको आगे की बिल्डिंग्स में अप्लाई करना देंगे। तो हमारे क्या हो गए? लोड हो गए सारे। लोड होने के बाद हमको क्या करना होता है? एनालिसिस पे गए, डिफाइन कमांड, ऑल, ऐड, क्लोज, हो गया ऐड। रन एनालाइज, सेव, और आउटपुट फाइल देख लो क्या दिक्कत आ रही है। एरर आ रहा है, तो डन करो, तुमको आउटपुट फाइल दिख जाएगी। एरर, इनको डिसलेक्ट कर दो तो ये अपने आप हमको क्या दिखा रहा है? एरर। डबल टैप करो, यहाँ लिखा हुआ है IBC UBC लोड केसेस मस्ट बी फर्स्ट एंड नो मोर देन 8 केसेस आर परमिटेड। किसके लिए दे रखा है? देखो, लोड केस ये किसके लिए? मैंने बोला था तुमको क्या देना है, कि तुमको जो सिस्मिक लोड है कहाँ रखना है? सबसे ऊपर। तो यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट, सबसे ऊपर रखना है इनको। तो क्या करेंगे? लोडिंग पे गए, क्या करोगे? किसका होगे? उसको कोशिश करो, इसको ऊपर ऐसे टैप करके, नहीं जा रहा। इसको करो, नहीं जा रहा। इसको करो, नहीं जा रहा, जाएगा ही नहीं, पहले ही दे चुके हैं। तो कहाँ पे जाना है? यूटिलिटीज़ पे जाके पहले इसको कर देना क्रॉस। अगर ये रहेगी ना तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। पहले क्रॉस कर देना आउटपुट फाइल को, फिर तुमको यूटिलिटीज़ पे जाके मिलेगा कमांड फाइल का ऑप्शन। कोडिंग बहुत करी होगी तुमने पहले, सी लैंग्वेज सीखा होगा, C++ भी सीखा हो शायद कंप्यूटर के अंदर। तो जैसे हमारे जो कोडिंग होती है सी लैंग्वेज के अंदर, वो कहाँ होती है? कमांड फाइल के अंदर। स्टैड प्रो की जितनी भी कोडिंग है वो सारी किसके अंदर होती है? कमांड फाइल के अंदर। ये सारे क्या है? कोड है कमांड के। देखो, हमने लोड दिया था +x में, -x में दिया, फिर +z, -z, फिर हमने क्या दिया? फिर हमने 9 नंबर का दिया, कैसा? डेड लोड। फिर क्या दिया हमने? ये सारे लगाए। फिर हमने क्या दिया? सिस्मिक लोड दिया। तो ये हमारी क्या है? एक आउटपुट फाइल है, ये हमारी प्रोग्रामिंग फाइल है। तो मैंने तुमको क्या बताया था? कि मैंने बताया था जितना भी तुम्हारा सिस्मिक लोड है उसको कहाँ पे रखना चाहिए? सबसे ऊपर। लोड केस डिटेल में सबसे ऊपर रखना है, तभी तुम्हारा क्या होगा? 0 एरर आएगा। तो कहाँ कहाँ पे तुम्हारा ये रहा? देखो, 11 से लेके तुम्हारा यहाँ तक, ये सारा क्या है? ये सारा तुम्हारा है सिस्मिक लोड।
प्लस एक्स में एक्स का फैक्टर 1, माइनस एक्स में एक्स का फैक्टर -1, प्लस जेड में जेड का फैक्टर +1 और माइनस जेड में जेड का फैक्टर -1। तो ये तुम्हारा क्या था, ये सिस्मिक लोड है, इसको कहाँ पे रखना है, ऊपर ही ऊपर। तो क्या करना है, इसको सेलेक्ट करो, ऐसे सेलेक्ट करना आता है ना, लेफ्ट क्लिक दबा के इसको ऊपर लेके जाओ ऐसे, और यहाँ तक सेलेक्ट कर लो लोड तक। कंट्रोल एक्स प्रेस करो, कंट्रोल प्लस एक्स क्यों प्रेस करते हैं, जब भी हमको क्या है किसी भी कंप्यूटर की फाइल को वहाँ से हटा के कहीं और डालना हो। तो सेम इधर होता है कि कोई भी चीज़ हमको उठानी है, यहाँ से कट करनी है और वहाँ पे पेस्ट करनी है, तो कट और पेस्ट वाला ऑप्शन करना है हमको सिंपल। तो कट करने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस एक्स सिंपल वाला, और कहाँ पे डालना है, 1 के भी ऊपर। 1 कहाँ पे है, ये रहा, 1 कहाँ पे है, ये रहा। तो इस पर क्लिक करो और एंटर प्रेस करो, पहले जगह बनाओ, जगह बन गई, यहाँ पे क्लिक करके इसको एंटर करा, मतलब एक लाइन हमने क्या बना दिया, हमारे लिए बना ली। फिर यहाँ पे कंट्रोल प्लस वी, पेस्ट भी तो करनी है, कर दिया पेस्ट, कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट कर दिया। फिर क्या करो, क्रॉस करो, इसको सेव कर लो। सेव करने के बाद सिंपल क्या करना है बताते, एक मिनट इसको लोड होने दो। ठीक है, तो हमारा हो गया। हमने क्या करा, सिंपल हमने क्या करा, हमारा जो अर्थक्वेक लोड है उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कहाँ ले गए, ऊपर ले गए, पहले नंबर पे। अब लोडिंग में चेक करो, देखो आ गया, देखो ऊपर अर्थक्वेक ऊपर आ गया, चारों अर्थक्वेक कहाँ आ गए, ऊपर आ गए। तो वही है, जो तुम प्रोग्रामिंग में चेंज करोगे वही चेंज कहाँ हो जाएगा, तुम्हारा इसके अंदर हो जाएगा। तो अगर तुम्हारे को अगर लगे कि हाँ मुझे कोई चेंज करना है लेकिन मैं यहाँ पे नहीं कर सकता, तो वो सारे चेंज कहाँ पे होंगे, सब उसके अंदर होंगे, कमांड फाइल के अंदर। तो सीधा यूटिलिटी पे जाओ, इस पे जाओ, जो चेंज करना है करो, डन। आप क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, हम वापस चेक करते हैं। तो अब हमारी क्या है, एक भी एरर नहीं आना चाहिए। अगर अभी भी एरर आ रहा है तो क्या है, कोई लफड़ा है जो हमने करा है शुरू से, लेकिन हम बार बार एक ही चीज़ कर रहे हैं तो एरर तो नहीं आएगा। तो हमारा क्या है, सेफ, डन कर दो। अब वही चीज़ें जो बार बार करते आ रहे हैं, सारा काम वही है एनालिसिस के बाद। अगर पोस्ट प्रोसेसिंग में जाना है तो ये मैंने बताया था तुमको कि किसी को अगर इधर डालना है तो क्लिक करके ये प्रेस कर दो, मतलब इसकी वजह से तुम क्या है, चेक नहीं करना चाहते तुम्हारा पोस्ट प्रोसेसिंग मोड, लेकिन हम तो करना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक करके ओके। देखो वही डिफ्लेक्शन चेंज करने हो, कुछ भी चेक करना हो कर सकते हो, लोड टाइप बदल के। मैंने मान लो क्या ले लिया, मैंने डेड लोड ले लिया, और मैं देखना चाह रहा हूँ डेड लोड मतलब तुम्हारा जो उसी पे लगा हुआ है डिफ्लेक्शन कैसा आ रहा है। कंट्रोल प्रेस करो, इसको थोड़ा आगे पीछे, तो ये तुम्हारा डिफ्लेक्ट होगा, ऐसे दिख गया डिफ्लेक्ट होता हुआ। व्यू चेंज कर लो शिफ्ट और राइट क्लिक से, देखो कैसा डिफ्लेक्ट हो रहा है, ऐसा। और दबाओ कंट्रोल से और आगे जाओ, तो ऐसे ये क्या होगा, डिफ्लेक्ट होता जाएगा। लोड चेंज कर लो, लाइव लोड भी ऐसे देख लो, तो लाइव लोड भी सेम स्लैब पे लग रहा है, तो ये भी ऐसे ही काम करेगा। अगला विंड लोड के लिए देख लो, विंड का जानते ही है, माइनस जेड का देख लो, प्लस जेड का देख लो, प्लस एक्स, माइनस एक्स प्लस एक्स दोनों, विंड का देख लो। तो ये सारे वही है, मतलब बार बार मैं कराने की मेरे को ज़रूरत लगती नहीं है। रिएक्शंस देख सकते हो, बीम रिजल्ट समरी पे क्लिक करके, वही तो ये मतलब कोई ज़्यादा कोई खास चीज़ है नहीं। तो हम उसका क्या करते हैं, हम गए डिज़ाइन पे, डिज़ाइन हम लोग को करनी है, डिज़ाइन भी सेम वही तरीका है। कॉन्क्रीट पे क्लिक करो, करंट कोड कौन सा है, IS456, डिफाइन पैरामीटर, काम की चीज़ें उठा लो, एफ सी उठा लो, 40 मेगा पास्कल, 1 2 3 एंटर। एफ वाई मेन कितना है, 550, 1 2 3 एंटर। एफ वाई सेकेंडरी कितना है, 500, 1 2 3 एंटर। और क्या लेना है, और हमको लेना है ट्रैक, मैक्सिमम डिटेल, ऐड, क्लोज। कमांड्स पे गए, बीम को ऐड करना है, एंटर। कॉलम को ऐड करना है, एंटर। स्लैब हमको बनाना नहीं है इसके अंदर, टेक ऑफ करना है, एंटर। तो इनको क्या कर दो, असाइन कर दो। इसको क्या करोगे, असाइन टू व्यू, असाइन यस। इसको असाइन टू व्यू, असाइन यस। इसको असाइन टू व्यू, असाइन यस। इसको असाइन टू व्यू, असाइन यस। बीम्स को देना है, तो बीम के लिए सिंपल, बीम सिलेक्ट करनी तो क्या करना होता है, पैरेलल टू एक्स जेड, रेंज कितनी दे दो 100,
1000 दे दिया, लो कोई बात नहीं, सब ले लिए। सेलेक्टेड बीम्स असाइन, यस। कॉलम कैसे करते हैं, पैरेलल टू वाई, हो गए सेलेक्ट, असाइन, यस। क्या करो अब, सारा काम हो गया, कमांड दे दिए। क्या करना है, रन एनालाइज, सेव, और क्या आ जाएगी इसकी आउटपुट फाइल। सो देखो, तुम्हारी क्या है, बिल्कुल भी क्या नहीं आया, बिल्कुल भी तुम्हारे एरर नहीं आए, मतलब क्या है, बीम कोई भी फेल नहीं हुआ। तो हम क्या करते हैं, आइसोमेट्रिक व्यू में गए। अब तुमको याद है मैंने बता रखा है सारा कि आउटपुट फाइल देख के तुम क्या देख सकते हो, कितना बीम में हमको कितना सरिया बार कितना देना है। टेक ऑफ हमने यूज़ में लिया तो हमको क्या मिलेगा, मटेरियल मिलेगा। तो सारी चीज़ें वही है, आउटपुट फाइल को कैसे देखते हैं मैंने सारा हर बार सिखाते हुए आ रहा हूँ। इसको नीचे ले जाके देख लो, ये तुम्हारा टेक ऑफ की वजह से आ गया कि कितना तुमको क्या देना है, कॉन्क्रीट देना है, कितने बार की क्वांटिटी है। और ये तुम्हारे क्या है, सारे बीम कॉलम की डिज़ाइन है, यहाँ पे भी देख सकते हो। नीचे गए, बीम पे करो डबल टैप तो ये सारे बीम आ जाएंगे, बहुत सारे बीम है तो सबका दिखाएगा ये जितने भी बीम है। कॉलम भी तुम्हारे क्या है, बहुत सारे हैं तो कॉलम का भी दिखाएगा, देख लो। सब मैंने तुमको पढ़ना सिखाई रखा है, डबल टैप करके देख सकते हो कॉन्क्रीट डिज़ाइन में ये कॉलम का आ गया, और बीम के लिए भी डबल टैप कॉन्क्रीट डिज़ाइन, तो ये तुम्हारा बीम का। तो मैं बार बार तुमको बता नहीं रहा, सारा ये तो वही कॉमन चीज़ है जो आ रही है हर बार। तो ऐसे हम क्या करते हैं किसी भी एक आरसीसी बिल्डिंग को डिज़ाइन। तो आई होप तुमको ये सब समझ में आया होगा जैसा मैंने बताया। अगर अभी भी कोई डाउट है तो अभी 2-3 लगभग 4 हम जो और हैं, 4 बिल्डिंग ऐसे ही नॉर्मल बिल्डिंग 4, थोड़ा बस एडवांस तरीके से अच्छी अच्छी चीज़ें और बताऊंगा आगे। तो अगर अभी भी कोई डाउट होगा तो वो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा आगे वैसे। लेकिन फिर भी नहीं होता तो मैंने मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से तुम मेरे को मेल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं रिपीट कर देता हूँ कि ये तुमको जो कोर्स है ऐसा कहीं नहीं मिलेगा, तो इसको बस प्रैक्टिस करो अच्छे से। तो अगर फिर भी अगर कोई डाउट है तो मेल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई विल रेस्पॉन्स वेरी सून। एंड कीप प्रैक्टिस ऑन दीज स्ट्रक्चर्स। और कोड अगर तुमको चाहिए कि कोड अगर पढ़ना चाहते हो अच्छे से तो कमेंट्स में बताना। अगर तुमको कोड के लिए भी अगर कोई डाउट हो, कोड भी समझाना हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, उसके लिए भी हम एक वीडियो बना लेंगे। तो बाकी अब हम आगे देखते हैं। यहाँ तक का हमारा काफ़ी कुछ हो चुका है, एक बिल्डिंग पूरा रेडी हो गया, सारे लोड हमने लगा लिए, कैसे असाइन करते हैं। और आगे हमको बहुत कुछ देखना है, अभी फाउंडेशन डिज़ाइन भी देखना है, कनेक्शन डिज़ाइन देखने हैं, स्लैब डिज़ाइन देखना है, कॉन्क्रीट डिज़ाइन। तो सारी चीज़ हम क्या देखेंगे आगे देखेंगे धीरे धीरे। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।